हे गाइस, हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड बुशरा। कैसे हैं आप लोग? और आज है 8 जून 2020। आज का ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और बहुत ध्यान से वॉच करें, लास्ट तक सुने वीडियो को, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हिंदी में कहेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है अभी 7 जून को। कब मनाया गया है? 7 जून को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम आप याद रखिए, ये है फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस। फूड सेफ्टी फॉर बिजनेस, ये इसकी थीम है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाया क्यों जाता है? तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और खाद्य के महत्व बढ़ाने, यानी फूड सेफ्टी के लिए अवेयर करने और फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसको कौन मनाता है? तो एक तो इसको मनाता है WHO, ठीक है, और एक मनाता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO और WHO, ठीक है। तो ये मनाते हैं मिलकर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रियाज शेख का निधन हो गया। ये किस देश के क्रिकेटर थे? हाल ही में अभी रियाज शेख का निधन हो गया। ये किस कंट्री के क्रिकेटर थे? तो ये पाकिस्तान के थे। कौन? रियाज शेख, ठीक है। अभी इनकी डेथ हो गई। पाकिस्तान की बात करूं तो राहुल देव फर्स्ट हिंदू पायलट बने हैं जो एयरफोर्स में जिनको एंट्री मिली है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्पोर्ट लेडी थी सना मीर, उन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा, यानी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बाबर आजम ODI वनडे इंटरनेशनल टीम के क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन बने हैं वहाँ? बाबर आजम, ठीक है। और आयशा मुगल ये ट्रांसजेंडर हैं और इनको पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है UNO, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर बन गई हैं जो UNO में गई हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्या है डिवाइडिंग लाइन? डूरंड लाइन। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में ही थी। उसके बाद वैसे यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मौका नहीं है अभी ये वाली बात करने का, लेकिन फिर भी चांस नहीं है, लेकिन याद रहे, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या है? पाक जल डमरू मंडल, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक। बात इसलिए नहीं क्योंकि श्रीलंका अलग साइड पड़ता है और पाकिस्तान अलग साइड, इसलिए बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए। लेकिन मैंने बता दिया। भारत और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल और डिवाइडिंग लाइन। अच्छा, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिवाइडिंग क्या है? 38 पैरेलल, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच में क्या है? तो 49th पैरेलल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिवाइडिंग लाइंस हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान की बात आती है तो प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ मोहम्मद और इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान। ये कौन है?
तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। और अपनी हमारी क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट हाइक की डेथ हो गई, ये कौन थे? रूपर्ट हाइक का निधन हो गया, ये कौन थे? रूपर्ट हाइक, इनकी ये भी डेथ हुई है रिसेंटली। और ये एक ब्रिटिश सिंगर थे, ये ब्रिटेन के थे और एक ये ब्रिटिश सिंगर थे रूपर्ट हाइक, इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप किसने डेवलप किया है? हाल ही में कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप किसने डेवलप किया है? तो कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप डेवलप किया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने कोरोना वायरस पेशेंट को ट्रैक करने के लिए या ट्रेसिंग करने के लिए, बांग्लादेश में जो कोरोना पेशेंट है उनकी ट्रेसिंग के लिए ये कोरोना ट्रेसर बीडी यानी बांग्लादेश डेवलप किया है। ये एक ऐप है, ठीक है। और इसमें क्या है बता दिया, हाँ ट्रेसिंग के लिए है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कोविड-19 मैनेजमेंट, कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ये फर्स्ट कंट्री बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले यानी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। और वैसे एक एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है और मैंने कई बार बताया उसके बारे में। मेघालय में हुई है संप्रति, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है, तो इतना आपने याद रखना है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाल ही में, ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी कौन फर्टिलाइज़र लिमिटेड के अभी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष दोनों बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। ये क्या? नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कहिए, एनएफएल, या इसको कहेंगे फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, ठीक है। वैसे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड एनएफएल, इसके कौन बने हैं प्रेसिडेंट? तो वीरेंद्र नाथ दत्त, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करंट अकाउंट खोलने के लिए एक ऐप को रिसोर्स यानी बाय यूजिंग द ऐप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए किस बैंक ने अभी घोषणा की है, या किस बैंक ने एक ऐप डेवलप किया है चालू खाता खोलने के लिए, या चालू खाता एक ऐप के माध्यम से खोलने के लिए किस बैंक ने एक घोषणा की है ना। या फिर ऐसे क्वेश्चन ले लें कि चालू खाता खोलने के लिए किस बैंक ने एक ऐप विकसित किया है, किस बैंक ने एक ऐप विकसित किया है। तो ऐप के थ्रू द ऐप अब करंट अकाउंट खोले जा सकता है। और इस सुविधा को फर्स्टली इस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला बैंक बना है इंडसइंड बैंक। कौन? इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कंसेप्ट ओनली क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐप के माध्यम से चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला कौन सा बैंक बना है, या फिर थ्रू द ऐप, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे, थ्रू द ऐप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो किस बैंक के थ्रू की, किस बैंक ने की है? तो ये इंडसइंड बैंक ने।
इंडसइंड बैंक इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। पुणे, जिसको पहले पूना कहते थे, महाराष्ट्र में है। ठीक है। और इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई? इंडसइंड बैंक की स्थापना हुई 1994 में। कब? 1994 में। चलिए आगे चलते हैं। ज़रा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप, क्या है? मेघ, GH घ, किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका राज्य सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है मेघ संदेश। कोई आंधी, तूफान, बाढ़, जो भी बाढ़ तो वैसे वहाँ नहीं आने के चांसेस होते हैं, कभी ऐसा नहीं मैंने सुना। एक बार मतलब अक्सर बिहार में तो, क्योंकि वो मैदानी एरिया है, और लेकिन वहाँ पर मगर आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सब आने का जो भी कोई संभावना होती है, तो उस संभावना, कभी कोई ऐसी संभावना बने कभी भी, तो उसके लिए जो अलर्ट है वो पहले ही जारी कर दिया जाए। तो अलर्ट जारी करने से क्या होता है? स्टेट सेफ हो जाता है। तो जब कोई भी, मान लीजिए तूफान है, कोई बारिश, आंधी, ज़ोरों की बारिश है, रेनिंग है ना, तो इन सब के पहले पता लग जाने पर इनसे बचा जा सकता है और अलर्ट जारी किया जाएगा, तो ज़्यादातर जो नुकसान है वो कम होता है। तो इसीलिए मेघ संदेश, मेघ का मतलब भी यही होता है क्लाउड, और संदेश का मतलब है क्लाउड, यानी क्लाउड या रेन कह लीजिए, क्योंकि बादल, मेघ का मतलब क्लाउड होता है। ठीक है। और वर्षा, बारिश को कहते हैं रेनिंग, तो ये है क्लाउड। तो क्लाउड मैसेज, क्लाउड यानी अगर कोई भारी, और ये मेघ संदेश से यहाँ मतलब ये है कि कोई भारी तूफान या वर्षा की आशंका है तो उसको अलर्ट जारी किया जा सकता है उसके बारे में। कर्नाटका राज्य सरकार, कर्नाटक का एक ऐप आया था कोरोना वॉच, कोरोना वायरस के लिए आया था, कोरोना वायरस की मतलब पेशेंट्स के लिए कोरोना वॉच। एक आया था गेट सेट गो, ये CIT टेस्ट की प्रिपरेशन यानी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए था, गेट सेट गो। और एक आया था गेट सेट गो, और एक आया था ये ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, वो भी आया था। ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट आया था जिसमें 50-50 रुपीज़ का पार्टिसिपेशन करके इंडिया की बाकी प्लेयर्स भी इसमें खेल सकते हैं। ठीक है। तो बाकी भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं 50-50 रुपीज़ से। तो और इसके फंड को कोविड-19 के लिए, जो कोविड-19 का यूज़ इसके फंड को कोविड-19 के वर्क के लिए, जो भी वर्क, रिसर्च और जो भी एक्सपेंसेस हैं, उन तमाम खर्चों में यूज़ किया जाएगा। ये था इसका टारगेट। कर्नाटक, बांदीपुर, कुद्रेमुख और क्या एक बन्नेरघट्टा, ये सब नेशनल पार्क है। बेंगलुरु कैपिटल है, और यहाँ पर इसके गवर्नर, राज्यपाल का नाम है वजुभाई बाला, और चीफ मिनिस्टर कौन है? VS येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी डिजिटल इंडिया लिमिटेड और मास्टर कार्ड ने किस बैंक के साथ मिलकर अभी डिजिटल POS सॉल्यूशन सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया लिमिटेड और मास्टर कार्ड ने मिलकर किस बैंक के साथ, यह डिजिटल इंडिया लिमिटेड, मास्टर कार्ड ने मिलकर किस बैंक के साथ डिजिटल POS सॉल्यूशन सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। आपको पता है अभी एक्सिस बैंक ने, थोड़े दिन पहले की बात है, बिफोर सम टाइम्स, ये एक कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की जो है हिस्सेदारी खरीदी थी, पार्टनरशिप खरीदी थी। कितनी? 29% की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और अभी फिर से एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है
कि POS ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। जो अपना कार्ड है ना, हमारा डेबिट कार्ड, इसको हम स्वाइप करते हैं, किसी कार्ड को जब हम स्वाइप करते हैं बैंक के, तो हम कौन से ATM के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो POS, उसी मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, क्या पॉइंट ऑफ सेल, POS को यूज़ करते हैं। तो अभी इसको बेहतर बनाने के लिए मास्टर कार्ड और डिजिटल इंडिया लिमिटेड ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल POS सॉल्यूशन, क्या डिजिटल POS सॉल्यूशन, क्या नाम है इसका? सॉफ्ट POS। क्या नाम है? डिजिटल, कौन सा सॉल्यूशन लॉन्च किया? डिजिटल POS सॉल्यूशन, सॉफ्ट POS। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी अभी एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, और अमिताभ चौधरी इसके, हाँ, अमिताभ चौधरी कौन है? इसके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में अभी किसको UNADP, इसको ऐसे सुनिए, हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस में जस्ट मिनट, गुडविल फॉर द पुअर, ये गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस में किसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है, यानी नियुक्त किया गया है? तो अभी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस में गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर कौन बनी है? एम नेत्रा। क्या? एम नेत्रा। ये एक बार्बर की डॉटर हैं, और इन्होंने कोविड-19, जब ये अभी भी वर्ल्ड में इसका बहुत चर्चा है, अभी भी इससे परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था, और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, ये बात है कि कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि राहत है कुछ हद तक, फिर भी एक रिलैक्सेशन है लॉकडाउन में। ठीक है, लेकिन ये रिलैक्सेशन भले ही है, लेकिन लॉकडाउन है अभी भी। लॉकडाउन कौन सा लॉकडाउन है? लॉकडाउन 5.0। कौन सा चल रहा है? लॉकडाउन 5.0। तो ये लॉकडाउन में अभी क्या था कि इन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स की बहुत हेल्प की, और इसके लिए इन्होंने अपनी सेविंग अमाउंट को स्पेंड किया। यानी कि ये जो एम नेत्रा हैं, इन्होंने अभी लॉकडाउन के भीतर, ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड कोविड-19, तो गरीब लोगों की, पुअर पीपल की बहुत हेल्प की। कितनी हेल्प की कि इन्होंने अपना जो सेविंग अमाउंट था, उस 5 लाख के सेविंग अमाउंट को स्पेंड कर दिया फॉर दी पुअर पीपल, पुअर कम्युनिटी। तो इसीलिए अभी एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। कहाँ? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस में। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन एक ध्यान से सुनिए। हाल ही में 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश, यानी 5वां सर्वाधिक कोविड-19 इफेक्टिव कंट्री कौन सा बना है? तो इंडिया। आपको पता है कोरोना वायरस के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि अब अपने देश भारत का नंबर 5वां हो गया है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला, प्रभाव जिस पे हो रहा है, यानी 5वां सर्वाधिक प्रभावित देश, या इसको क्या बोलेंगे, 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश। तो मोर इफेक्टेड कोविड-19 कंट्री कौन सा बन गया है? ये इंडिया, अपना देश भारत, अमेरिका, रशिया,
ब्राज़ील, यूके, अब इनके बाद अपने इंडिया का नंबर हो गया है 5वां। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 5वां नंबर पे आ गए। 4 कंट्री बस ही हमसे मतलब 1 2 3 4 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे हम हैं। तो अब हमें बहुत केयरिंग होने की ज़रूरत है, बहुत ही हेल्दी रहने की ज़रूरत है, बहुत नीड है कि हम अपने आप को हेल्दी और सेफ़ रखें और बहुत केयर करें। देखिए लॉकडाउन 5.0 है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, लोगों को रिलैक्सेशन भी है, बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं लोग। तो अभी इस तरह 4 लॉकडाउन गुजर गए, तो इसका मतलब ये नहीं 5वां मिला तो एकदम से फ्री हो जाएं। तो ज़्यादा फ्री ना हो प्लीज़। मास्क और सैनिटाइज़र का तो यूज़ करें ही, इसके अलावा आपको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग किसी को पसंद नहीं है और ख़ास तौर पे एजुकेटेड लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मजबूरी है तो हम लोगों को, एजुकेटेड लोग ही कर रहे हैं, उन्हें ही सबसे पहले बढ़ावा देना पड़ रहा है। मुझे और आपको ही बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हम समझेंगे तो सब समझेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर देन हम दूसरों को मतलब इस चीज़ का फील करवा सकते हैं। तो सारे जितने भी मैच्योर लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और उनको ये बताएं कि पेशेंट से प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज़ से प्रॉब्लम है ना। उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि हमें पेशेंट से प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज़ से प्रॉब्लम है। और डिजीज़ तो किसी को भी लगे, ये तो हार्मफुल, क्या लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है। और जब लोगों को अपनी लाइफ को सिक्योर करने का फील आएगा, तो मुझे उम्मीद है, आई होप सो, कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें अभी किस राज्य का अपने देश में हाल ही में किस देश, ये एक्चुअली दोबारा सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जारी हुआ है, कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक जारी हुआ है, इसमें शीर्ष पर कौन है, यानी टॉप पर कौन है। कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स, कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक जारी हुआ है, इसमें शीर्ष पर कौन है, यानी टॉप पर कौन है। तो एक्चुअली ये कंट्री, एक ही कंट्री का जो है, मतलब स्टेट्स का, बेसिकली स्टेट्स का इंडेक्स है, और उसमें नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान। नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान। राजस्थान ने रिकवरी भी बहुत तेज़ी से की है, और राजस्थान ने खुद को सेफ बनाने और लोगों को सेफ, मतलब राजस्थान के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको सेफ रखने में काफ़ी कुछ भूमिका निभाई। हालांकि केसेस वहाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत केसेस हुए, लेकिन रिकवरी भी हुई है, डेथ्स भी कम हुई हैं। सबसे कम डेथ्स हुई हैं इंडिया में राजस्थान में, और रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हुई है। रिकवरी में नंबर 1 राजस्थान रहा, कोरोना वायरस की रिकवरी, कोविड-19 रिकवरी में। तो राजस्थान नंबर 1 कंट्री है। ये स्टेट्स का इंडेक्स है, कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। तो यानी कोविड-19 को मैनेज करने के मामले में जो इंडेक्स जारी हुआ है, नंबर 1 पे कौन है, टॉप पर कौन है, राजस्थान। राजस्थान में आया था राजकॉप ई सिटीजन, ये एक ऐप था जो राजस्थान पुलिस ने जारी किया था ई पास के लिए। राजकॉप सिटीजन नाम है वैसे इसका, ये ई पास के लिए राजकॉप सिटीजन। राजस्थान में है स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए था। राजस्थान में ही एक रेडियो स्कूल शुरू हुआ था। और राजस्थान में एक और आया था स्वास्थ्य मित्र, हेल्थ फ्रेंड, यानी स्वास्थ्य मित्र, हिंदी में ही कहेंगे स्वास्थ्य मित्र, नियुक्त किया, जिनको 40 साल से ज़्यादा उम्र, जो पूरी तरह स्वस्थ होंगे और लोगों की नशे की आदतें छुड़वाएंगे और अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें एडवाइस करेंगे। तो ये था क्या, स्वास्थ्य मित्र, ये भी पॉइंट। और एक आया था स्वास्थ्य एवं साथी ऐप, स्वास्थ्य साथी,
एक मिनट, हाँ, साथी स्वास्थ्य मित्र एक आया था, साथी स्वास्थ्य मित्र। उसमें क्या था कि उसमें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। ये भी राजस्थान में शुरू हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन? तो ये हैं अशोक गहलोत। गवर्नर गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सरिस्का, रणथंभौर और माधवगढ़। और एक और याद रखेंगे, कौन सी? केवलादेव खाना पक्षी विहार, यानी केवलादेव खाना बर्ड सेंचुरी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीपीई पहनने वालों को पसीने से राहत दिलाने के लिए, यानी कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनने वालों को पसीने से राहत दिलाने के लिए किसने अभी एक नई टेक्निक विकसित की है? तो अभी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है पसीने से राहत दिलाने के लिए। पीपीई कौन पहनता है? मोस्टली डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स या बाकी लोग जिनसे जो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उन्हें सेफ्टी रखनी है, तो वो पीपीई पहनते हैं। अब पीपीई पहनने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है बॉडी में, यानी पसीना आता है, एक अजीब सी गर्मी घबराहट होती है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल हो सके कुछ हद तक स्वेटिंग, और कुछ थोड़ा राहत रहे, कुछ रिलैक्स फील हो, कुछ कूल फील हो, इसीलिए एक डीआरडीओ ने सुमेरु टीके नाम की टेक्निक बनाई है। सुमेरु टीके, पीएके, सुमेरु पीएके, क्या नाम है? सुमेरु पीएके, माफ़ कीजिए, टीके नहीं है वो, पीएके है, सुमेरु पीएके। ये एक तकनीक बनाई। तकनीक क्या? इसमें जो पीपीई में सुमेरु पीएके यूज़ किया जाएगा ये पीपीई के साथ, जिससे कुछ डॉक्टर्स को रिलैक्स फील होगा और कुछ स्वेटिंग में कमी आएगी। तो ये पीपीई पहनने वालों को बहुत हद तक पसीने से राहत मिल जाएगी। किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने। सुमेरु पीएके को डेवलप किसने किया है? तो सुमेरु पीएके डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी कौन है? प्रेसिडेंट है। और स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इंग्लिश में होता है, एक मोटो है डीआरडीओ का। संस्कृत में क्या है? संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। संस्कृत में क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम या वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, वलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में। डीआरडीओ की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2012 से 19 के भीतर देश में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 2012 टू 2019 कितने टाइगर्स की डेथ हुई है? तो 750 टाइगर्स की डेथ हुई है 2012 से 2019 के, ड्यूरिंग द 2012 एंड 2019। तो ड्यूरिंग द 2012 टू 2019 कितने टाइगर्स की डेथ हुई है? 750। 2012 से 19 के बीच देश में बाघों की मृत्यु जो हुई उनकी संख्या है 750। कितनी? 750। अब ये क्या है? 750 टाइगर्स अभी तक डेथ हो गई है उनकी। तो इनकी जो वृद्धि, उसमें कमी आई, वृद्धि में कमी आई क्योंकि मृत्यु ज़्यादा हुई, डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। इसकी एक सबसे बड़ा कॉज है हंटिंग, शिकार। क्या है? शिकार। ये बहुत बड़ा कॉज है। ये जो 750 टाइगर्स की अभी 2012 टू 19 में डेथ हुई है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? शिकार। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है वो। क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? वो टाइगर्स को मतलब इनकी
इनकी प्रोग्रेस में भी फ़र्क ना आए और टाइगर्स को सेफली भी रखा जाए, इनके रहने के अलग इंतज़ाम किए जाएं। इसी के लिए पूरा एक बाकायदा डेटा तैयार किया गया, एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। किस नाम से चलता है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का 1973 में शुरू हुआ था। इसी तरह एलिफेंट्स के लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, वो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। वो भी 1992 में शुरू हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये टाइगर्स की बात आई है डेथ की, तो इनके लिए बाकायदा अभियान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो बताया मैंने आपको। अच्छा, टाइगर्स की फर्स्टली अगर ग्रो देखी जाए, टाइगर्स की प्रोग्रेस देखी जाए, तो लार्ज क्वांटिटी में कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 स्टेट है कौन सा? MP, मध्य प्रदेश। सेकंड पे आता है कर्नाटका और थर्ड पे आता है उत्तराखंड। इसको ऐसे याद रखिए, MKU। फर्स्ट पे MP, सेकंड पे कर्नाटका, थर्ड पे उत्तराखंड। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, याद रखना है आपको। टाइगर रिजर्व भी हैं बाकायदा, वहाँ टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, और जो टाइगर रिजर्व बने वो प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग भी बने हैं, काफ़ी बने। तो ये बात है दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू QCL एंड हिट द बेल आइकन। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लीट वॉच करें, है ना। लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्फॉर्मेशन और क्वालिटेटिव कंटेंट के मामले में बहुत बेनिफिट मिलेगा QCL को सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा फैक्ट है, बता दे रही हूँ क्वेश्चन के अभी यूपी, एक न्यूज़ है, एक न्यूज़ ले रही हूँ लास्ट में। यूपी गवर्नमेंट ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली को अभी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक यानी समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली को शुरू किया है। प्रणाली बोले तो सिस्टम, तो एक समझौता ज्ञापन यानी समझौते के तहत एक निगरानी प्रणाली को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो सजेशंस हैं उनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, यानी निवेशकों के जो निवेशक हैं, तो उनका निवेश जो है, उनका इन्वेस्टमेंट है, और उसे लेकर जो भी उनके सुझाव हैं उनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ये निगरानी प्रणाली, जाके पूरे मामले पर नज़र रखी जा सके, समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली, समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। इससे क्या है कि सरकार नज़र भी रख सकेगी और सब कुछ अंडर द मतलब सब कुछ एक लीगल रहेगा। तो निगरानी प्रणाली को शुरू कर दिया है यूपी ने अभी आपको पता है, यूपी से रिलेटेड बहुत न्यूज़ है। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ टाई अप करके शुरू किए थे। यूपी फर्स्ट स्टेट बना जिसने वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू केसेस की हियरिंग शुरू की, और यूपी ने ही आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया। यूपी ने जो आरोग्य सेतु को यूपी ने क्या किया, हॉटस्पॉट पे डाउनलोड इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया। जो हॉटस्पॉट एरियाज़ थे वो हॉटस्पॉट एरियाज़ में, और जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट की रेट पे काम कर रहे हैं उनको PPE किट में 50% का रिलैक्सेशन देने की घोषणा की यूपी ने, है ना। और यूपी ने जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी ने ही प्रवासी राहत मित्र ऐप को शुरू किया। तो ये इतने सारे न्यूज़ हैं यूपी के। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, पूछ लिया जाए तो। और चीफ मिनिस्टर तो आपको पता है कौन है, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। ये पहले MP की गवर्नर थी, अब ये यूपी की हैं, बहुत टाइम से यूपी की बनी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत टाइम से योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं उनके बाद ये यूपी, लगभग 1-1.5 साल से तो यूपी की गवर्नर है। तो यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, और राजकीय पशु बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी सारस।
तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।